किशोर यादव, देखिए 18 फरवरी 2019 बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना पर पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ। 27 फरवरी 2020 बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना पर दूसरी बार प्रस्ताव पारित हुआ। 23 अगस्त 2021 बिहार के प्रतिनिधि मंडल ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जातिगत जनगणना कराने की मांग की। 1 जून 2022 नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। उनका स्टैंड शुरू से बहुत क्लियर है, इतिहास में ये तारीखें दर्ज है सर। उनका स्टैंड क्लियर है, वो बार बार जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। आप कभी सपोर्ट में नजर आते हैं तब जब आप विपक्ष में होते हैं, जब केंद्र की राजनीति आपको दिखती है तो आप साथ हो जाते हैं, और जब आप केंद्र में आप अलग हो जाते हैं और राज्य में आप साथ हो जाते हैं। आप भी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सब? नहीं, कहीं से गलतफहमी हो रही है अर्पिता जी। अच्छा, कैसी गलतफहमी सर? केंद्र में आप ये बताइए ना, सदन में ये बात कही गई है कि नहीं कि आप जातिगत जनगणना नहीं करवाने वाले हैं? ये तो सदन में कहा गया है सर। नहीं, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो जातिगत जनगणना पर जो रिपोर्ट दिया था, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में सर, 2011 की बात आप कर रहे हैं, 2016 में वो क्यों सामने नहीं रखी आपकी सरकार ने फिर? अरे नहीं, उस समय 2016 में जातीय जनगणना की बात नहीं थी, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिन राज्यों को जरूरत है जातीय जनगणना कराने का, 2011 वो स्वयं करा सकता है। और हमारी पार्टी ने SECC की आप बात कर रहे हैं ना, जिसमें 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए के खर्च हुए थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय को जिम्मेदारी इसकी सौंपी गई थी, उसी का जिक्र कर रहे हैं ना सर। 2016 में जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उसमें सर इन सारे डेटा को क्यों सामने नहीं रखा आपकी सरकार ने? क्यों करप्ट की बात करने लगे? जो जेडीयू और आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि आप उसको करप्ट बताने लग गए, फाइल ही करप्ट हो गई। नहीं, वो आंकड़े इस तरह से संग्रहित नहीं थे कि उसको पब्लिश किया जाता, और हमारी पार्टी कभी इसके खिलाफ नहीं रही है। हम लोगों ने जब सर्वदलीय बैठक भी हुआ, विधानसभा में भी जब बातें उठी तो हम लोगों ने समर्थन किया। और देखिए, एक बात हमेशा समझने, बहुत हाई तौबा करने का बात मैं इसको नहीं समझता हूं। जातीय जनगणना कोई नई बात नहीं है। जातीय जनगणना आजादी के पहले भी हुआ है और जातीय जनगणना आज भी हो रहा है। सवाल यह है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री 17 वर्षों तक लगातार नेतृत्व करता हो किसी राज्य को, और उनको यह कहना हो कि हम जब तक जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, बिहार गरीब प्रदेश है, अगर 17 साल नेतृत्व करने के बावजूद भी बिहार गरीब है, बिहार के जातियों के बारे में, गरीबों, दलितों, शोषितों के बारे में जानकारी नहीं है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्या किसी राज्य को उन्नत बनाने के लिए, पुरुषार्थी बनाने के लिए 1700 वर्ष नीतीश कुमार को चाहिए क्या? 17 वर्ष बहुत होता है, और 17 वर्ष में आज भी आंख में धूल झोंकने की ये सिर्फ जातीय जनगणना की बात करते हैं। और जातीय जनगणना हो जाने से इनका कोई वोट है कि वोट कोई दे देगा? ये पिछड़े, अति पिछड़े कोई इनके गुलाम है क्या? इनके पास वोट रहता तो नरेंद्र मोदी जी के नाम लेके ये 40 और 44 सीट जीतते क्या? इसलिए इसका कहीं भारतीय जनता पार्टी विरोध भी नहीं करती है। ठीक है नवल किशोर जी, आप भी घुमा ले गए। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि ये तो दर्ज है इतिहास में, जो तारीखें मैंने आपको एक से कहे नवल किशोर, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको तारीखें गिनाई वो ये दिखा रही हैं कि वो फिर भी इसके लिए जागरूक हैं। आप सिर्फ ये बातें कहते रहे, क्यों? जब आप साथ में थे जेडीयू के, क्यों इस पर आपने सहमति नहीं जताई? और सदन में तो आपने ये बात तो हो गई कि हम अभी फिलहाल जातिगत नहीं करवाने वाले हैं जनसंख्या गणना। नहीं, ये देश के स्तर पर था। दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं देखें, ये देश के स्तर पर था। अच्छा, और राज्य के स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन राज्यों को जरूरत है, पर जहां बात आती है तो आपकी अपनी रणनीति और राजनीति अलग होती है। राज्यों के हिसाब से आप अलग रणनीति बना रहे हैं, यानी आप भी ये सब खेल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं ना सर? नहीं, जातिगत जनगणना वाली बात पब्लिक कांग्रेस पार्टी नहीं कर रहे हैं ना सर? कांग्रेस पार्टी जी,
नहीं, जिनके गलबहिया में आज चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो बजाबते डाटा भी लिया था लोगों का, एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च हुए थे, लेकिन उसका पब्लिकेशन नहीं किया और कहा कि ये एक साथ नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2011 में हुआ था ना सर, नहीं, हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि जिन राज्यों को जरूरत है वो राज्य अपने स्वयं करा सकते हैं। हमने कहीं विरोध नहीं किया। और एक बात जान लें, समझ गए सर, गोल गोल घुमा रहे हैं यहाँ पर। हर राजनीतिक दल जो है वो पहले अपनी सियासत की रोटी सेक लेना चाहता है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत नहीं आ रही हो, राजीव रंजन जी, एक मैं कॉमेंट सबसे ले लूं। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है। इस बिहार ऐसे राज्य में रिजर्वेशन भी तभी लागू हुआ, इस देश में रिजर्वेशन भी तभी लागू हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकारें बनी है। केवल चीखने से सच्चाई नहीं दब जाती सर, चीखने से सच्चाई नहीं दब जाती। आपने जो सदन में बयान दिया, जो आपने किया, वो सबके सामने है। सच्चाई को तोड़ मरोड़ के आप सच्चाई को कहेंगी, ठीक है तो सर, उसको जनता कोई सुन रही और स्वीकार देख नहीं रही कर है। लेगा। आप कोई तार्किक बात इतनी देर में आपने नहीं की, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, उनका क्या फायदा होगा? अरे मैं पूछ रही हूँ, हर राजनीतिक दल फायदे नुकसान को देखकर कर रहा है ना सब। सुरेंद्र राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी फायदे के लिए काम दो नहीं बात- करती है, दो शांत पार्टी है। सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात, हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है, जितना नवल किशोर यादव जी बोल रहे हैं उस पर एक्सपोज हो रही है। अरे भाई, 2011 का था, आप हमसे पूछेंगे, हमसे सवाल करेंगे, हम एक लाइन में बता देते हैं कि 2011 में जो गणना कराई थी हमने, वो हमने पब्लिश नहीं की, हमने गलती करी। लेकिन 2014 के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना को सदन में भी रखेंगे। उसके बाद आखिर हुआ क्या कि भाई ये 2016 में इन्होंने डिनाई किया। इन्होंने इसके बाद फिर सदन में कहा कि हम जाति जनगणना नहीं लिए। लोकसभा की बात कर रहा हूं, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे यह बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की विधानसभा में जाति जनगणना के पक्ष में बात करती है, एक रेजोल्यूशन देती है, और वही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, संसद में इस जाति जनगणना का विरोध करती है। यह दोहरा चेहरा, मैं दोगला कहूंगा तो गलत हो जाएगा, यह दोहरा मानदंड क्यों है भारतीय जनता पार्टी का, यह भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा, अभी जो आप जाति और उपजाति की बात कर रही थी, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि 2011 में किसके दबाव की वजह से ये आपको लाना पड़ा, ये फैसला लेना पड़ा, ये भी तो बताइए। 2011 से पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया आपकी सरकार जब थी? मैं अर्पिता, बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी बात के एक लाइन से बहस को खत्म करता हूं आपकी। हमने गलती कर दी, ठीक, अब इसके बाद तो आप कुछ नहीं कहेंगे ना, जो सजा हो हमें दे लीजिए। 2014 में जनता ने हमको सजा दे दी, अच्छा, हम तो उसके बाद सुधरे। लेकिन जिन लोगों ने जिन लोगों के पास आज सत्ता है और जिन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था कि हम जाति जनगणना करेंगे, आज सवाल तो उनसे होना चाहिए या हमसे होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं हमारी कमी थी। चलिए, आपने कम से कम स्वीकार कर लिया। एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए ना। हमको सिर्फ इतना तो आपको पूछना चाहिए, और आप पूछ रही, मैं साधुवाद दूंगा आपको, कि बिहार की विधानसभा में भाजपा कहती जातिगत जनगणना होनी चाहिए और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कहती जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कहती भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है TTT के फार्मूले के बगैर आरक्षण नहीं लागू हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जाति जनगणना के खिलाफ क्यों, पिछड़ों के खिलाफ क्यों, नवल किशोर जी जल्दी से इस पे आपका रिएक्शन, बाकी और 3 मेहमानों में जल्दी से दलितों के आरक्षण देने के खिलाफ, ठीक है संजय सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है।